दोस्तों, आज की कहानी है। पार्टी के दौरान रंजना ने मोहित को जब सबके सामने बेइज्जत कर दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब 6 बजे के करीब मोहित ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। अपने सहयोगियों के दबाव में आकर रंजना ने अपने पति मोहित को फोन किया। ये सब लोग पार्टी देने की मांग कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मम्मी पापा की इजाज़त के बगैर किसी को घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा। मोहित की आवाज़ में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर इनकी पार्टी कब होगी इस बारे में रात को बैठकर फैसला करते हैं। ओके। रंजना ने फ़ोन काट कर मोहित का फैसला बताया तो सब उसके पीछे पड़ गए। अरे, हम मुफ्त में पार्टी नहीं खाएंगे, बाकायदा गिफ्ट लेकर आएंगे। यार, अपनी सास से इतना डर कर तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। उन लोगों ने जब इस तरह का मजाक करते हुए रंजना की खिंचाई शुरू की तो मुझे अजीब सा जोश आ गया। बोली, मेरा सिर खाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रविवार रात 8 बजे सागर रत्ना में तुम सब डिनर के लिए आमंत्रित हो। कोई भी गिफ्ट घर भूल कर न आए। रंजना की इस घोषणा का सबने तालियां बजाकर स्वागत किया था। कुछ देर बाद अकेले में संगीता मैडम ने उससे पूछा, दावत देने का वादा करके तुमने अपने आप को मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया है? अब जो होगा देखा जाएगा। दीदी रंजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर घर में टेंशन ज़्यादा बढ़ती लगे तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं सबको पार्टी कौशल हो जाने की खबर दे दूंगी। कल के दिन बस तुम रोना धोना बिल्कुल मत करना प्लीज़। जितने आंसू बहाने थे मैंने पिछले साल पहली वर्षगांठ पर बहा लिए थे दीदी। आपको तो बस मालूम ही है, उसी दिन की यादें तो मुझे परेशान कर रही हैं। माय डियर, आप मेरी चिंता ना करें क्योंकि मैं साल भर में बहुत बदल गई हूँ। सचमुच तुम बहुत बदल गई हो रंजना। सास की नाराजगी, ससुर की डांट या ननद के दिल को छलनी करने वाली बातें की कल्पना करके तुम आज कतई परेशान नजर नहीं आ रही हो। टेंशन, चिंता और डर जैसे रोग अब मैं नहीं पालती हूँ दीदी। कल रात दावत जरूर होगी, आप जीजा जी और बच्चों के साथ वक्त से पहुँच जाना, कहा रंजना किया कंधा प्यार से दबाकर अपनी सीट पर चली गई। रंजना के बिना इजाज़त अपने सहयोगियों को पार्टी देने का फैसला किया था। इस खबर को सुनकर उसकी सास गुस्से से फट पड़ी। हमसे पूछे बिना ऐसा फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है बहू। अगर यहाँ के कायदे कानून से नहीं चलना है तो अपना अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। मम्मी, ये सब बुरी तरह पीछे पड़ गए थे। आपको बहुत बुरा लग रहा है तो मैं फ़ोन करके सबको पार्टी कैंसिल करने की खबर कर दूंगी। शांत भाव से जवाब देकर रंजना उनके सामने से हटकर रसोई में काम करने चली गई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना जारी रखा तो उनकी बेटी महक ने उन्हें डांट दिया, मम्मी, जब भाभी अपनी मन मर्जी करने पर तुली हुई है तो तुम बेकार में शोर मचाकर अपना और हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम यहाँ उन्हें डांट रही हो और उधर वे रसोई में गाना गुनगुना रही हैं। अपनी बेइज्जती कराने में तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है? अपनी बेटी की ऐसी गुस्सा बढ़ाने वाली बात सुनकर रंजना की सास का पारा और ज़्यादा चढ़ गया और वह देर तक उसके खिलाफ बड़बड़ाती रही। रंजना ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। अपना काम समाप्त करके खाना मेज पर लगा दिया। खाना तैयार है। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर आ तो गए, पर उनके चेहरों पर नाराज़गी के भाव साफ नजर आ रहे थे। रंजन ने उस दिन एक फुल्का ज़्यादा खाया। उसके ससुर जी ने टेंशन खत्म करने के इरादे से हल्का फुल्का वार्तालाप शुरू करने की कोशिश की तो उनकी पत्नी ने उन्हें घूर कर चुप करा दिया। रंजना की खामोशी ने झगड़े को बढ़ाने नहीं दिया।
उनकी सास को अगर जरा सा मौका मिल जाता तो वे यकीनन भारी कलेश जरूर करती। महक की कड़वी बातों का जवाब उसने हर बार मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में दिया। शयन कक्ष में मोहित ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। किसी और की न सही पर तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले मेरी इजाज़त तो लेनी ही चाहिए थी। मैं कल तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं हो आऊँ, तुम्हारी जैसी मर्जी। रंजना ने शरारती मुस्कान होठों पर सजाकर जवाब दिया और फिर एक चुंबन उसके गाल पर अंकित कर बाथरूम में घुस गई। रात ठीक 12 बजे रंजना के मोबाइल के अलार्म से दोनों की नींद टूट गई। यह अलार्म क्यों बज रहा है? मोहित ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। रंजना के बदन से उठ रही सुगंध और महकती सांसों की गर्माहट ने चंद मिनटों में जादू सा असर किया और फिर अपनी नाराजगी भुलाकर मोहित ने उसे अपनी बाहों में मजबूत बंधन में कैद कर लिया। रंजना ने उसे ऐसे मस्त अंदाज में जी भरकर प्यार किया कि पूरी तरह से तृप्त नजर आ रहे मोहित को कहना ही पड़ा, आज के लिए एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए शुक्रिया जाने मन। आज चलोगी ना मेरे साथ? रंजना ने प्यार भरे सुर में पूछा। पार्टी में? मोहित ने सारा लाड प्यार भुलाकर माथे में बल डाल लिए। मैं पार्क में जाने की बात कर रही हूँ जी, वहाँ तो मैं ज़रूर चलूँगा। आप कितने अच्छे हो। रंजना ने उससे चिपक कर बड़े संतोष भरे अंदाज में आंखें मूंद ली। रंजना सुबह 6 बजे उठकर बड़े मन से तैयार हुई। आंखें खुलते ही मोहित ने उसे सज धज कर तैयार देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अपने जीवन साथी के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर रंजना का मन खुशी से नाच उठा। खुद को मस्ती के मूड में आ रहे मोहित की पकड़ से बचाते हुए रंजना हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने सास ससुर के कमरे में गई और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाय का कप हाथ में पकड़ाते हुए उसकी सास ने चिढ़े से लहजे में पूछा, क्या सुबह सुबह मायके जा रही हो? बहू, हम तो पार्क जा रहे हैं मम्मी। रंजना ने बड़ी मीठी आवाज़ में जवाब दिया। सास के बोलने से पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, बिल्कुल आ जाओ बहू, सुबह सुबह घूमना अच्छा रहता है, हम जाएं। मम्मी, किसी काम को करने से पहले तुमने मेरी इजाज़त कब से लेनी शुरू कर दी थी बहू। सास नाराज़गी जाहिर करने का यह मौका भी नहीं चूकी। आप नाराज़ ना हुआ करो मुझसे मम्मी, हम जल्दी लौट आएंगे। किसी किशोरी की तरह रंजना अपनी सास के गले लगी और फिर प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वह मोहित के साथ पार्क गई जहां दोनों के बहुत से साथी सुबह का मजा ले रहे थे। फिर उसकी फरमाइश पर मोहित ने उसे गोकुल हलवाई के यहाँ आलू कचौड़ी का नाश्ता करवाया। दोनों की वापसी करीब 2 घंटे बाद हुई। सबके लिए वे आलू कचौड़ी का नाश्ता पैक करा लाए थे, लेकिन यह बात उसकी सास और ननद की नाराज़गी खत्म कराने में असफल रही थी। दोनों रंजना से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ससुर जी की आंखों में भी कोई चिंता के भाव साफ पड़ सकता था। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, पर चुप रहना उनकी मजबूरी थी। वे रंजना के पक्ष में एक शब्द भी बोलते तो माँ बेटी दोनों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती। सजी धजी रंजना अपनी मस्ती में दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चली आई। महक ने उसे कपड़े बदल आने की सलाह दी तो उसने इतराते हुए जवाब दिया, दीदी, आज तुम्हारे भैया ने मेरी सुंदरता की इतनी ज़्यादा तारीफ की है कि अब मैं तो ये कपड़े रात को ही बदलूंगी। कीमती साड़ी पर दाग धब्बे लग जाने की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र करना अब छोड़ दिया है मैंने दीदी। मेरी समझ से कोई बुद्धिहीन इंसान ही अपना नुकसान होने की चिंता नहीं करता है। महक ने चिढ़कर व्यंग किया, मैं बुद्धिहीन तो नहीं हूँ, पर तुम्हारे भैया के प्रेम में पागल जरूर हूँ।
हंसती हुई रंजना ने अचानक महक को गले से लगा लिया तो वह भी मुस्कुराने को मजबूर हो गई। रंजना ने कढ़ाई पनीर की सब्जी बाजार से मंगवाई और बाकी सारा खाना घर पर तैयार किया। आजकल की लड़कियों को बेफिजूल खर्ची की बहुत आदत होती है। जो लोग खराब वक्त के लिए पैसा जोड़ कर नहीं रखते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है। बहू अपनी सास की ऐसी सलाहों का जवाब रंजना मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाकर देती रही।